ईरान पर टिकी है दुनिया की निगाहें। ईरान के रहबरे आला का क्या होगा फैसला? हालांकि इशारों में हो चुकी है तस्वीर साफ। न झुकेंगे न रुकेंगे, पहले ही कर दिया है ऐलान। दोस्तों, ईरान के कदम पर टिकी होंगी कई मुल्कों की अपनी अपनी हिकमत अमली। हालात के थपेड़ों से जूझता ईरान फिर दिखाएगा इनकलाब। चलिए आपको इस खबर की पूरी तफसील बताते हैं। दरअसल ईरान ने एक बड़ा फैसला लेते हुए जर्मनी, फ्रांस और बर्तानिया यानी ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन में तैनात अपने सफीर यानी अपने राजदूत को फौरन वापस बुला लिया है ना ये चौंकाने वाली खबर? आखिर क्यों ईरान ने जर्मनी, फ्रांस और यूके यानी ब्रिटेन में तैनात अपने डिप्लोमेट, अपने सफीर, अपने राजदूत को वापस क्यों बुला लिया? यह बहुत बड़ा सवाल है। दरअसल ईरानी सरकारी टेलीविजन के मुताबिक तेहरान ने E3 की जानिब से पाबंदियों के निफाज के चंद घंटे कबल अपने पहले अमली इकदाम के तौर पर जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन में अपने सफीरों को, अपने राजदूत को मुशावरत के लिए तलब कर लिया है। यह इकदाम उस एहतजाज के तौर पर किया गया है, या यूं कह लें कि उस रिटेलिएटरी एक्शन या उस रिस्पॉन्स के तौर पर किया गया है कि इन ममालिक ने ट्रिगर मैकेनिज्म, जी हां, ट्रिगर मैकेनिज्म का अमल शुरू किया है। किन मुल्कों ने? इन्हीं मुल्कों ने, फ्रांस ने, ब्रिटेन ने और जर्मनी ने। तेहरान ने, यानी ईरान की राजधानी तेहरान है, तो तेहरान ने सह मुल्की यूरोपीय ग्रुप यानी 3 देशों का जो यूरोपीय ग्रुप है, तेहरान ने इन 3 देशों के यूरोपीय ग्रुप को, जिसे E3 के जरिए ट्रिगर मैकेनिज्म के फाल होने को गैर जिम्मेदाराना और जालिमाना फैसला करार दिया। जुमे को रूस और चीन की कोशिशें नाकाम होने के बाद, जी हां, रूस की भी और चीन की भी कोशिशें हुई कि कुछ हालात ऐसे बन जाएं कि ईरान के खिलाफ उठाए जाने वाले कदम को रोका जा सके। आपको मामला पता है कि दरअसल ईरान पर एक तरह का दबाव है IAEA को लेकर, यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को लेकर के, यानी न्यूक्लियर प्रोग्राम जो ईरान के हैं उसकी छानबीन को लेकर के। तो इसको लेकर के जो ईरान पर एक दबाव है, आपको याद होगा इन्हीं मामलों पर अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर से ईरान पर हमले किए थे और यह दावा किया था कि हमने ईरान के तमाम न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को ध्वस्त कर दिया। हालांकि वो कितनी सच्चाई है कितनी नहीं आपको मालूम है, क्योंकि अगर वो उसमें पूरी सच्चाई होती तो फिर इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती आगे। तो अब इस मामले को लेकर ईरान पर एक दबाव अभी है। जुमे को रूस और चीन की कोशिशें नाकाम हो गई। उन्होंने कोशिश की थी कि ईरान पर सैंक्शंस, किसी भी तरह के सैंक्शंस, किसी भी तरह की पाबंदी में कुछ कमी आए, लेकिन वो कोशिश नाकाम हो गई। क्यों? इसलिए कि ईरान ने ऐलान किया कि हम झुकने को तैयार नहीं हैं। ईरान का कहना है कि एक ऐसा कदम जो हम अपने लोगों के यानी इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसमें हम कदम पीछे क्यों हटाएं? तो रूस और चीन ने कोशिश की, लेकिन उसमें नाकामी के बाद ईरान पर पाबंदियां दोबारा आयद करने का रास्ता उस वक्त हमवार हो गया जब सलामती काउंसिल यानी यूनाइटेड नेशंस के 15 रुकनी इजलास में सिर्फ 4 ममालिक ने करारदाद के हक में वोट दिया। कोशिश की गई थी किसकी तरफ से? चीन और रूस की तरफ से। यह इकदाम यानी ये स्टेप तेहरान की जानिब से इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसे हम कहते हैं बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी, के साथ ताउन मुअत्तल करने की धमकी के बाद आया है। यानी ईरान के खिलाफ जो भी कुछ अभी E3 नेशन ने, जिसमें फ्रांस और बर्तानिया और जर्मनी का नाम शामिल है, उन्होंने कुछ पाबंदियों के लिए रास्ते अगर हमवार कर दिए हैं, यानी पाबंदियां लगाने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। तो क्यों? इसलिए कि ईरान का कहना है कि हम IAEA के साथ पूरी तरह से कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकते, क्योंकि माजी में यानी कि पास्ट में जो कुछ हुआ, तो ईरान का उस पर क्या कहना था कि दरअसल IAEA ने कहीं ना कहीं हमें धोखा दिया और हमने जो कुछ उन्हें खुले तौर पर सब कुछ दिखाया कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं मिस इंफॉर्मेशन, उसकी लीकेज इसराइल तक पहुंचाई गई या दूसरे मामले तक पहुंचाई गई और बाद में उसका ईरान को नुकसान उठाना पड़ा। तो ईरान का कहना है कि हम अब इस तरह से कोई कॉपरेशन नहीं करेंगे, हमारे कुछ लिमिटेशंस हैं। तो जिस तरह से तमाम ममालिक चाह रहे हैं, यानी IAEA के हवाले से, जो फ्रांस है या ब्रिटेन है या जर्मनी है या अमेरिका है, ये ममालिक जैसा चाह रहे, ये मुल्क जैसा चाह रहे हैं, उस तरह से ईरान पूरी तौर पर समझौता करने या पूरी तौर पर सरेंडर करने को तैयार नहीं है। यानी कि ईरान ने अपना दम दिखाया है।
तो अब क्या हुआ कि धमकी के बाद आया है, यानी कि ये जो मैंने आपको पहले बताया कि ये इकदाम तेहरान की जानिब से बैनुल-अक़वामी यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ ताउन मुअत्तल करने की धमकी के बाद आया है, जिसके साथ ईरान ने रवां महीने 9 सितंबर को IAEA के साथ 9 सितंबर को मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में एक नया ताउन मुआहिदा भी किया था। यानी ईरान का कहना है कि हमारी कुछ शर्तें हैं, आप हमारी आजादी को कर्टेल नहीं कर सकते। अगर दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर है, तो अगर कोई और मुल्क चाहता है न्यूक्लियर पावर को अटेन करना, तो आप उसे कैसे रोक सकते हैं? क्या ऐसा वक्त आ गया है? क्या वो तमाम मुल्क जिनके पास पहले से न्यूक्लियर पावर है, क्या वो अपने उस न्यूक्लियर असलहे को तल्फ करने के लिए तैयार है? क्या वो तमाम देश जो न्यूक्लियर पावर से जो रखते हैं, क्या वो उसे नाकारा करने, उसे डिफ्यूज करने को तैयार है? अगर नहीं, तो फिर ईरान का ये कहना है, हालांकि ईरान के बार बार जो ईरान के रहबर आला है आयतुल्लाह अली खामनेई, वो बार बार ये कहते रहे हैं कि हमारा मकसद ये न्यूक्लियर का जो है ये पुरअमन विकास के लिए है, डेवलपमेंट के लिए है, एनर्जी के लिए है, बिजली के शोबे के लिए है। तो ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने, ईरानी वजीर खारजा यानी कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, विदेश मंत्री से हम कहते हैं, तो ईरानी विदेश मंत्री जो है अब्बास अरागची ने हालिया दिनों में अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क में मौजूदगी के दौरान यूरोपीय ममालिक यानी यूरोपियन यूनियन के जो भी देश हैं, यूरोपीय देशों के साथ तफसीली बातचीत की, खास तौर पर फ्रांसीसी डेलीगेशन के साथ। मगर ये बातचीत, ये डायलॉग किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकी, या यूं कह लें कि उस नतीजे तक नहीं पहुंची जिस नतीजे पर ईरान पहुंचना चाहता था। तो जो यूरोपीय डिप्लोमैट्स हैं, उन्होंने ईरान के जानिब पेश की गई तजावीज़ को गैर संजीदा पेशकश करार दिया। यानी कि ईरान ने जो प्रपोजल दिया उनके सामने, ईरान ने जो प्रपोजल उनके सामने रखा इस मामले पर, न्यूक्लियर के मामले पर, उसको जो फ्रांस के या जो यूरोपीय जो डिप्लोमैट्स थे, उन्होंने इसे कहा कि ये बहुत सही नहीं है, ये गैर संजीदा है, और उस पेशकश को उन्होंने एक तरह से मंजूर करने से इनकार कर दिया। तो अपने तई ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान, ईरान के जो सदर हैं उनका नाम है महमूद मसूद पेजेश्कियान, तो अपने तई ईरानी सदर पेजेश्कियान ने हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली यानी यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के सेशन में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क में मौजूदगी के दौरान ये माना, ये एतराफ़ किया कि यूरोपीय देश के साथ जो डायलॉग हुआ, जैसा हो सकता था या जैसी अपेक्षा थी, जैसी उम्मीद थी, उस तरह से वो मुशावरत, वो बातचीत नहीं हो पाई। तभी से इशारा मिल गया था। और हालांकि ईरान ने बार बार ये कहा भी है कि हमें जो हमारा अधिकार है उससे आप वंचित अगर करेंगे, हमारे हक से अगर आप हमें महरूम करेंगे, तो हम हर उस फैसले के लिए तैयार नहीं होंगे जैसा आप चाहेंगे। फिर आपको जो करना है कर ले, हम भी तैयार हैं। यानी कि एक बातचीत होती है ना, बातचीत में कई बार डेलीगेशन जो होता है तो उसमें बातचीत होती है, कुछ प्रेशर टैक्टिक्स भी होती है। बहरहाल आगे बताता हूं आपको। तो फ्रांस के जो सदर हैं इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने कई रोज तक मुज़ाकरात करने के बाद ऐलान किया कि ईरान, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन पर मुश्तमिल यूरोपीय ट्रोइका यानी कि जो 3 लोगों की है, यूरोपीय ट्रोइका की जायज शराइत पर अमल करके पाबंदियों के दोबारा निफाज से बच सकता है। यानी ईरान अगर चाहे तो जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन, ये तीनों जो प्रपोजल दे रहे हैं उस पर हामी भरकर, उसके लिए तैयार होकर के ईरान चाहे तो फिर दोबारा सैंक्शन न लगे, इसके लिए हालात बन सकते हैं। ऐसा फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा था। जौहरी तवानाई, जिनमें बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई यानी कि फिर से वही IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, दरअसल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एक ऐसा इदारा है जो किसी भी मुल्क में न्यूक्लियर को लेकर के क्या कहीं रिसर्च हो रहा है, कौन सा मुल्क ऐसा है जो न्यूक्लियर पावर की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है, कौन सा ऐसा मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर बम कहीं से आ गए हैं, मतलब ये तमाम चीज़ों को लेकर वो एक निगरानी एजेंसी है, वो निगरानी रखती है, नज़र रखती है। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। अब आप ऐसे इसको समझने की बात तो यही है कि भाई दुनिया के जो ऐसे बड़े मुल्क हैं, आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे बड़े मुल्क हैं, सुपर पावर कहे जाते हैं या मिलिट्री माइट बहुत ज़्यादा है उनके पास, जिनके पास ये न्यूक्लियर पावर हैं, तो उन्होंने तो अपना बना लिया, हो गया, ठीक है। अब बस अब एक एजेंसी बना दी भाई, दूसरा कोई ना बनाए, है ना। ये कहीं ना कहीं इंसाफ से अलग ये बात। तो अब क्या हुआ कि जो फ्रांस का जो अपना एक प्रपोजल था उसके मुताबिक IAEA के मुआयनाकार यानी उसके जो भी इन्वेस्टिगेटर होंगे, उसके जो मुआयनाकार होंगे, उनको ईरान के तमाम जौहरी इदारों में दाखिले की इजाज़त देना। क्या क्या प्रपोजल था सुनिए। यानी यूरोपियन जो 3 देशों की जो एक ग्रुप है, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन, इन तीनों देशों ने मिलकर के जो प्रपोजल दिया था ईरान को कि आप अगर इसको मान लेते हैं तो फिर आप पर पाबंदी नहीं लगेगी।
तो वो क्या क्या था मान लेने के लिए, क्या था प्रपोजल? उसमें यह था कि आईएईए के जितने भी इन्वेस्टिगेटर होंगे, जो मुआयनाकार होंगे, जो उनके इंस्पेक्टर होंगे, उनको आप ईरान के तमाम जौहरी इदारों में दाखिले की इजाजत दे दीजिए। दूसरा, अफजूदा यूरेनियम यानी जो सैचुरेटेड यूरेनियम है, अफजूदा यूरेनियम के ज़खायर के हवाले से तशवीश का हल निकालना, यानी आपने कितना सैचुरेशन हो गया है, उसकी तादाद, उसका जो क्वांटिटी है या जो भी कह ले, वो कितनी है, कहाँ कहाँ है, किन हाल में है, सब कुछ बता दीजिए आप। और अमेरिका के साथ बातचीत में हिस्सा लेना शामिल, यानी आपको जो आईएईए के इन्वेस्टिगेटर होंगे उनको आप पूरी खुली इजाजत दीजिए कि वो जहां चाहें आपके किसी भी इदारे में जा सकते हैं। पहले तो आप ये मान लीजिए, ईरान से कहा गया। दूसरा, आप ये मान लीजिए कि जो भी आपका यूरेनियम सैचुरेशन हो चुका है वो कितना है, कहां है, किस शक्ल में है, सारी जानकारी दे दीजिए। तीसरी, कि इस मामले पर अमेरिका से आप फिर से बातचीत कीजिए अमेरिका से। ये तीनों पॉइंट अगर आप मान लेंगे, यानी कि फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन का ये कहना था कि आप अगर ये तीनों बातें मान लेते हैं, यानी ईरान अगर ये तीनों बातों को मान लेता है तो ईरान पर कोई पाबंदी नहीं लगेगी। मगर ईरान ने अपने कौमी रहबर आला यानी सुप्रीम लीडर अली खामनाई की मौजूदगी में तस्दीक की, पुष्टि की कि वो दबाव के सामने नहीं झुकेगा, जो इस बात की तरफ इशारा है कि पाबंदियों के दौर में दाखिल होना अब करीब है। यानी कि अगर आप दबाव के सामने नहीं झुकते हैं तो फिर पाबंदियां चलने के लिए तैयार रहिए। तो ईरान का कहना है कि हम दबाव के सामने नहीं झुकेंगे, जो हक से खिलाफ बात है उसके लिए हम तैयार नहीं हैं। अगर हमें उसके लिए कुछ भुगतना पड़ेगा तो हम तैयार हैं। यानी कि हम क्यों झुक जाएं? जो हमारा हक है, जो किसी एक आजाद मुल्क का, आजाद देश का हक है तरक्की करने का, मिलिट्री पावर बनने का, न्यूक्लियर पावर बनने का, या फिर यह कि और भी चीजों में हमें तरक्की करने का हक है कि हम नासा तक, हम जो है खला तक पहुंचे, हम और डेवलप करें, हम हमारे साइंसदान बहुत आगे तक जाएं। तो इस हक से आप हमें कोई देश हमें कैसे रोक सकता है? और किसी भी देश को कोई कैसे रोक सकता है? शनिचर की शाम को ईरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियां दोबारा नाफिज हो जाएंगी। मतलब आप समझ लीजिए कि आपसे बातचीत कर रहे हैं तो ऐसा मान के चलें कि वो अब हो ही गई हैं, क्योंकि अभी तक तो रिपोर्ट यही है कि ईरान ने झुकने से इनकार कर दिया। ईरान का कहना है कि यह इंसाफ नहीं है, और अगर यह इंसाफ नहीं है, इंसाफ पर यह बेस्ड नहीं, आधारित नहीं है, तो हम क्यों झुके? हम नहीं झुकेंगे। तो अब आप देखिए कि जो 2015 के जौहरी मुआहदे के तहत मुअत्तल की गई थी, 2015 में जो न्यूक्लियर को लेकर के जो एक पैक्ट हुआ था, जो डील हुई थी, उसके तहत वो पाबंदियां कुछ हद तक मुअत्तल कर दी गई थी, उसको सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन अब वो फिर से नाफिज हो जाएंगी अगर ईरान का रुख यही रहा। लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है। अब आप अंदाजा कर लीजिए, मैंने पहले शुरू में आपसे क्या कहा कि अपने राजदूतों को इन मुल्कों से ईरान ने वापस बुला लिया है। इसका मतलब क्या है? क्या ईरान झुक गया या नहीं झुका? और आप क्या सोचते हैं, क्या ईरान को या किसी भी ऐसे देश को जिसके अधिकारों को जो है रोका जाए, जिनके अधिकारों को खत्म किया जाए, या जिनके अधिकारों को कहीं ना कहीं लिमिट किया जाए, क्या उसे झुकना चाहिए? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी जो राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जरूर शेयर करें।